हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है। अभी रात का 12:45 हो रहा है और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ अब निकलने के लिए। मेरा एग्ज़ाम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी का एग्ज़ाम जो था वो मेरा सब्जेक्ट जो था वो 3 जून को था। तो यहाँ पे 1 बजे के लगभग मैं यहाँ अपने कमरे से निकल रही हूँ, क्योंकि 1:30 बजे की हमारी ट्रेन है। तो हमारे घर से जहाँ पर मैं रहती हूँ तो यहाँ से रेलवे स्टेशन पास में ही है, लगभग 10 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से हम लोग पैदल निकल चुके हैं और ये देखिए रात का कुछ बाहर का नज़ारा इस तरह से है। रात में कितना शांति रहता है, चारों तरफ लाइटें जलती रहती हैं और एकदम सुकून भरा, इतना अच्छा लगता है रात को बाहर निकलने पे। और यहाँ पे स्टेशन पास में ही है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। बस 10 मिनट जाने से हमारा स्टेशन आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग स्टेशन के पास लगभग पहुँचने ही वाले थे तो हमें दिखी एक गाय, जिसकी कि उसकी रस्सी जो थी वो एकदम उसके गले में बहुत ज़्यादा कस गई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी उसको काफ़ी परेशान होने के बाद फाइनली पकड़ के उसकी रस्सी सही किया। और ये देखिए जब उसको सुकून मिला तो कितना अच्छा लगा। तो सुबह में ये बहुत ही अच्छा काम करने का मौका मिला कि कम से कम किसी जानवर की हम लोग सहायता कर पाए। नहीं तो पता नहीं गले में इतनी ज़्यादा उसकी रस्सी कस गई थी, पता नहीं उसका क्या हाल होता। तो फाइनली उसकी रस्सी ढीली कर दिए और उसको अच्छे से लपेट दिया कि ताकि आगे रस्सी खुल के फिर से पैर से दब के उसे कस ना जाए। तो ये एक अच्छा काम हुआ कि कम से कम किसी जानवर की सहायता करने का मौका मिला। तो फाइनली हम लोग अब स्टेशन पर पहुंच गए थे। जैसा कि मैंने घर से निकलते समय दिखाया था कि लगभग 12:45 हो रहा था और हम लोग 1 बजे के लगभग, ये देखिए स्टेशन का टाइम है, 1 बजे एकदम करेक्ट हम अपने स्टेशन पे पहुंच गए थे। और 1:25 की लगभग हमारी ट्रेन थी, तो ट्रेन भी समय से आ ही गई थी। और यहाँ पे देखिए रात का कुछ हमारा स्टेशन इस तरह से दिख रहा था। तो फाइनली अब हमारी ट्रेन भी आने वाली ही थी और ये देखिए ट्रेन भी आ गई और हम लोग ट्रेन से निकल भी चुके हैं। तो रास्ते का कुछ इस तरह से नज़ारा था। और बात करें हमारे घर से जो हमारा सेंटर था वो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे था। तो ट्रेन से जाने पे लगभग हम यहाँ से जैसे कि 1:30 बजे निकले थे तो स्टेशन पे आराम से हम समय से पहले जैसे कि 4:30 बजे के आसपास ही लगभग पहुँच गए थे। और एग्ज़ाम टाइमिंग था 9:30 से, हालाँकि गेट बंद होने का समय जो था वो 8:45 ही था। तो इसलिए हमें लगभग अगर 8:30 बजे तक भी हम सेंटर पे पहुंच जाते तो भी अच्छा रहता। तो लगभग 8 8:30 बजे तक हम सेंटर पे पहुंच जाते ही। इसके लिए हम लोग सोचे कि चलिए 2-3 घंटे का रेस्ट कर लेते हैं। तो लगभग 7:30 बजे के आसपास हम यहाँ से फिर निकले हैं। अब ऑटो लेंगे और फिर इसके बाद जाएंगे अपने सेंटर पे। हालांकि यहाँ से थोड़ा सा दूरी था इस स्टेशन से, जैसे कि ये बनारस स्टेशन है। और बनारस में आप लोग जानते हैं कि एक बनारस है और एक वाराणसी जंक्शन है। तो यहाँ से वाराणसी जंक्शन अगर होता स्टेशन तो वहाँ से आसानी से मिल जाता है ऑटो, लेकिन यहाँ से हम लोग को पहले वाराणसी जंक्शन जाना पड़ा, फिर इसके बाद वहाँ से ऑटो करके फिर सेंटर पे पहुँचे हैं। और ये देखिए बनारस का जो स्टेशन है वो बाहर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इतनी ज़्यादा हरियाली, पेड़ पौधे इतने ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ का एरिया। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ का भी वीडियो बनाया कि बाहर का कुछ लुक इस तरह से आ रहा था। तो इसी तरह से कुछ कुछ अपने क्लिप शूट करते हुए हम निकल चुके हैं और फाइनली ऑटो भी मिल गया था। तो ऑटो में बैठ के अब जा रहे हैं यहाँ से। पहले तो यहाँ से वाराणसी जंक्शन जाना पड़ेगा, फिर इसके बाद वहाँ से ऑटो चेंज करके फिर हम लोग आगे सेंटर पे गए थे। और रास्ते का व्यू कुछ इस तरह से था। ये है बनारस का सुबह सुबह का व्यू। सुबह में तो बाहर बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति होती है। जैसा कि अभी सुबह का लगभग 7:30 बज रहा था, तो देख रहे हैं कि रास्ता एकदम खाली है। और यही जब एग्ज़ाम दे के लौटे थे यानी कि दोपहर में, तो फिर दोपहर में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़, इतना ज़्यादा, एक तो गर्मी है, गर्मी में तो भीड़ भाड़ एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। हालांकि सुबह में जब निकलना रहता तो फिर पता नहीं चलता। और फाइनली जैसा कि ये देख रहे हैं, ये हमारा है एग्ज़ाम सेंटर। मेरा जो एग्ज़ाम था वो डीएवी इंटर कॉलेज में पड़ा था। कितने लोगों का सेंटर यहाँ पे था तो ये मैंने बाहर से ही थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। फिर इसके बाद गए एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम दे के निकले हैं और फिर वापस हम लोग फिर वहीं वाराणसी जंक्शन पे आ गए थे। और जैसे कि 3 तारीख को फर्स्ट मीटिंग है, मेरा एग्ज़ाम था जो कि टीजीटी एसएसटी का था। तो लगभग यहाँ पे 12 बजे तक हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे। और 4 तारीख को हम लोग का जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दिए थे उसका मार्कशीट भी मिलना था, जो कि पटना में मिलता। तो उसके लिए ये हुआ कि अब यहाँ तक आए ही हैं तो यहाँ से चल देते हैं, दूसरे दिन मार्कशीट भी लेके आते हैं। तो यही प्लानिंग हुआ। तो यहाँ पे हालांकि 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ा, क्योंकि तुरंत की कोई ट्रेन नहीं थी। तो यहाँ पे आके स्टेशन पे ही हम लोग 2-3 घंटे का वेट किए। फिर इसके बाद निकल चुके हैं पटना के लिए।
क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जितने भी लोग बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दिए थे उनके मार्कशीट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि मेरा 4 तारीख को मिलना था, क्योंकि मेरा बिहार स्टेट पेपर सेकंड का था और जितने भी अदर स्टेट वाले रहते हैं सभी की मार्कशीट पटना में ही मिलती थी, तो मेरा भी पटना ही मिलने वाला था और 4 तारीख को डेट था। तो मैंने सोचा कि जिस डेट पे अलाउंस है उसी डेट पे ले लें। हालांकि बाद में जाते तो भी मिल जाता, लेकिन मैंने सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो चल के मार्कशीट ले ही लिया जाए। तो यही रहा आज का छोटा सा ब्लॉग। बाकी ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।